That's my good news. महाराष्ट्र के उरण तालुका से एक 6 साल के बच्चे ने इतिहास रच दिया है। मानस जयेश पाटिल ने मात्र 6 साल की उम्र में अरब सागर में 17 किलोमीटर की ओपन सी स्विम पूरी की है। यह उपलब्धि 6 मार्च 2026 को हुई, जब उन्होंने पिरवाड़ी बीच से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक का सफर तय किया। इस चुनौतीपूर्ण यात्रा में उन्होंने मजबूत लहरों, तेज धाराओं और खुले समंदर की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पूरे 4 घंटे 49 मिनट 50 सेकंड में यह दूरी पूरी की। मानस जयेश पाटिल का जन्म 10 फरवरी 2020 को हुआ, यानी इस उपलब्धि के समय उनकी उम्र ठीक 6 साल और 24 दिन थी। यह स्विम आईईए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होने की कोशिश के तहत की गई थी, जहां उन्हें विश्व का सबसे छोटा उम्र का सी स्विमर के रूप में मान्यता दी गई है, जो 17 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला सबसे युवा स्विमर है। साथ ही वह जेएनपीए के एक कर्मचारी परिवार से आने वाला दुनिया का पहला और सबसे छोटा ऐसा स्विमर भी माना जा रहा है। इस उपलब्धि के बाद नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुख्यालय ने उन्हें सम्मानित भी किया, जहां कई लोगों ने उनकी बहादुरी की सराहना की। यह सफर इतना आसान नहीं था। महीनों की कड़ी मेहनत, सुबह-सुबह उठकर ट्रेनिंग, अनुशासन और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ी। खुले समंदर में तैरना बच्चों के लिए आमतौर पर असंभव माना जाता है, क्योंकि यहाँ लहरें, करंट, थकान और सुरक्षा के जोखिम बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन मानस ने ट्रेंड कोचों और सेफ्टी टीम की निगरानी में यह कमाल किया। उनके माता-पिता जयेश पाटिल और उनकी पत्नी ने इस पूरी तैयारी में उसका पूरा साथ दिया। उन्होंने न सिर्फ मानस को प्रोत्साहित किया, बल्कि उनकी सुरक्षा और मानसिक मजबूती पर भी खास ध्यान रखा। माता-पिता का यह समर्थन ही था जिसने एक छोटे बच्चे में इतनी हिम्मत जगाई कि वह समुद्र की चुनौतियों से लड़ सका। सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से वायरल हुई है, जिसमें मानस की तैराकी के क्लिप्स और उसकी जीत के पल दिखाए गए। द बेटर इंडिया टाइम्स नाउ, मिरर नाउ जैसे पेजों में भी इस उपलब्धि को हाईलाइट किया गया। लोग इसे प्रेरणा का प्रतीक बता रहे हैं, कह रहे हैं कि उम्र कोई बाधा नहीं होती जब जुनून और मेहनत हो। कई यूजर्स लिख रहे हैं कि भारत गर्व कर रहा है तुम पर मानस, और छोटे बच्चे बड़े सपने देखते हैं। यह उपलब्धि न सिर्फ मानस के परिवार के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। मानस की यह जीत युवा भारत की असीमित क्षमता को दिखाती है। जहां ज्यादातर बच्चे इस उम्र में तैरना सीख रहे होते हैं, वहां मानस पहले ही समुद्र जीत चुका है। उनकी कहानी हर बच्चे को बताती है कि सपने देखो, मेहनत करो और डर को हटाओ। भारत को ऐसे छोटे हीरो पर गर्व है। मानस, तुम्हारी यह उपलब्धि लाखों बच्चों को प्रेरित करेगी। आगे भी ऐसे ही लहरें बनाते रहो। देश तुम्हारे साथ है। मुंबई के पास बसई में एक पिता ने अपनी नाराजगी को कार्रवाई में बदल दिया और पर्यावरण संरक्षण की एक बड़ी मुहिम शुरू कर दी। लिस्बन फेराओ, जो एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है, जब अपने बच्चों को समुद्र तट पर कचरे के साथ खेलते देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने सोचा कि बचपन में वे जिस साफ सुथरे बीच पर खेलते थे, वही अनुभव अपने बच्चों को क्यों नहीं मिल पा रहा। एक छोटी सी बात ने उन्हें झकझोर दिया और उन्होंने एक बैग उठाया, कचरा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यह परिवार का छोटा सा प्रयास था, लेकिन आज यह वसई बीच क्लीनर्स के नाम से 20,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स की ताकत बन चुका है। साल 2017 में शुरू हुई यह यात्रा अब 7 बीचों पर हर शनिवार नियमित क्लीनअप ड्राइव चलाती है। लिस्बन और उसकी पत्नी जसूज सना साल्डा ने मिलकर इस ग्रुप को लीड किया। शुरुआत में सिर्फ परिवार के सदस्य और कुछ दोस्त शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे सोशल मीडिया, वर्ल्ड ऑफ माउथ और लोगों की जागरूकता से हजारों वॉलंटियर्स जुड़ गए। अब तक उन्होंने 850 से 900 टन से ज्यादा कचरा साफ किया है, जिसमें ज्यादातर प्लास्टिक, पुरानी फिशिंग नेट्स, बोतलें और अन्य गैर बायोडिग्रेडेबल सामान शामिल है। कुछ रिपोर्टर्स में 650 टन से ज्यादा का जिक्र है, लेकिन हालिया अपडेट्स में यह आंकड़ा 900 टन के करीब पहुंच गया है। हर क्लीन अप में वॉलंटियर्स सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। वे कचरा इकट्ठा करते हैं, उसे अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, जहां संभव हो रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं।
लिस्बन ने बताया कि कई बार अजीब चीजें मिलती हैं जैसे मानव खोपड़ी तक, लेकिन उनका फोकस प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना है। इस मुहिम में न सिर्फ बीचों को साफ किया है बल्कि लोकल टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया है। पहले जहां लोग कचरे से बचते थे, अब परिवार और दोस्तों के साथ घूमने आते हैं। कई वॉलंटियर्स ने बताया कि क्लीन अप के बाद वे खुद कचरा फेंकना बंद कर देते हैं और दूसरों को भी जागरूक करते हैं। यह सिर्फ सफाई नहीं बल्कि जागरूकता का आंदोलन है। लिस्बन कहते हैं कि प्लास्टिक का तूफान अभी खत्म नहीं होता, लेकिन हर शनिवार की लड़ाई से हम इसे कंट्रोल में रख सकते हैं। उन्होंने डेकाथलॉन जैसे ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की है, जहां वर्ल्ड क्लीन अप डे पर बड़े इवेंट्स होते हैं और सैकड़ों किलो कचरा एक दिन में साफ होता है। परिवार के बच्चों ने भी इसमें हिस्सा लिया है, जिससे नई पीढ़ी पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनी। वसई बीच क्लीनर्स की सफलता बताती है कि एक व्यक्ति की छोटी शुरुआत कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। लिस्बन फेराव अब एक हीरो डेड नहीं बल्कि पर्यावरण योद्धाओं के लीडर है। उनकी कहानी लाखों लोगों को प्रेरित कर रही है कि अगर हम इंतजार करेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर हम उठकर कदम उठाएंगे तो समुद्र की लहरें भी साफ हो सकती हैं। भारत के ऐसे हीरो हमें याद दिलाते हैं कि पर्यावरण हमारा घर है और इसे साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। लिस्बन और उसकी टीम को सलाम, जो हर शनिवार प्लास्टिक की लहर से लड़ते हैं और उम्मीद की नई लहरें पैदा करते हैं। और गुड न्यूज में अब चलते हैं देहरादून। देहरादून में ज्यादातर किशोर स्कूल के बाद खेल कूद में व्यस्त रहते हैं। वहीं 17 साल के सचिन शर्मा अपनी फैमिली की मदद के लिए दिन भर काम करते हैं और रात देर तक पढ़ाई। क्लास 10 के यूके बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सचिन का जीवन संघर्ष और सपनों का अनोखा मिश्रण है। उनके पिता एक ड्राइवर के रूप में दिन रात मेहनत करते हैं, घर चलाने के लिए हर संभव कोशिश करते हुए। पिता की इस मेहनत को देखकर सचिन ने बचपन से ही सीख लिया कि परिवार की मदद के लिए कोई काम छोटा नहीं होता। सचिन का दिन सुबह जल्दी शुरू होता है। स्कूल या पढ़ाई के अलावा वे दिन में काम करते हैं, जिससे घर की आर्थिक स्थिति में थोड़ी राहत मिल सके। शाम को थकान के बावजूद वे किताबें खोलते हैं और देर रात तक पढ़ाई करते हैं। बोर्ड एग्जाम के दबाव में भी वे अपने दिनचर्या को संतुलित रखते हैं, लेकिन उनका दिल सिर्फ पढ़ाई और काम तक सीमित नहीं है। सचिन को डांस और फिटनेस से गहरा लगाव है। वे सोशल मीडिया पर अपने डांस वीडियोस और फिटनेस रूटीन शेयर करते हैं, जिनमें देहरादून का नाम गर्व से लिया जाता है। उनके वीडियोस में एनर्जी, स्टाइल और जुनून साफ झलकता है, जो उन्हें लोकल लेवल पर एक छोटा सा सेलिब्रिटी बना चुका है। यह सफर आसान नहीं रहा। कई दिन ऐसे होते हैं जब थकान हावी हो जाती है, लेकिन सचिन हार नहीं मानते। वे मानते हैं कि मेहनत पर टिके सपने एक दिन जरूर चमकेंगे। उनके पिता की मेहनत और परिवार की जिम्मेदारी ने उन्हें जिम्मेदार और मजबूत बनाया है। सचिन कहते हैं कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता जब वह परिवार को मजबूत बनाता है। उसके इस रवैये ने कई लोगों को प्रभावित किया है। सचिन की कहानी बताती है कि उम्र कोई बाधा नहीं होती। जहां ज्यादातर बच्चे इस उम्र में सिर्फ खेलते कूदते हैं, वहीं सचिन जिम्मेदारियों के साथ सपनों को भी जी रहे हैं। डांस उनके लिए सिर्फ शौक नहीं बल्कि तनाव से मुक्ति और आत्मविश्वास का जरिया है। वे देहरादून के युवाओं के लिए एक रोल मॉडल बन चुके हैं, जो दिखाते हैं कि गरीबी या परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, मेहनत और लगन से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। आज के दौर में जहां कई बच्चे पढ़ाई के दबाव से टूट जाते हैं, सचिन जैसे युवा हमें सिखाते हैं कि जिंदगी में बैलेंस बनाना जरूरी है। काम, पढ़ाई और पैशन सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। सचिन का सफर अभी जारी है। बोर्ड एग्जाम के बाद वे और बड़े सपने देख रहे हैं, शायद प्रोफेशनल डांसर या फिटनेस ट्रेनर बनने के। लेकिन फिलहाल उनका फोकस परीक्षा पर है, क्योंकि वे जानते हैं कि अच्छी शिक्षा ही आगे की राह आसान बनाएगी। सचिन शर्मा की ये कहानी लाखों बच्चों को प्रेरित कर रही है कि सपने देखो, मेहनत करो और परिवार का साथ कभी मत छोड़ो। देहरादून का यह 17 साल का लड़का साबित कर रहा है कि सपने मेहनत से बने होते हैं और वे जरूर चमकते हैं। सचिन, तुम्हारा संघर्ष और जुनून पूरे देश को गर्व महसूस करा रहा है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, सफलता तुम्हारी राह में है। गुड न्यूज में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक
मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया